वेलकम टू नदवी अरबिक एकेडमी। मैं हूं शादाब नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नदवी अरबिक एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये अरबी के जो लेक्चर हैं ये हम सब तक पहुंचा सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का सेकंड पार्ट है या उसी का एक हिस्सा है। हम बात वावल्स की कर रहे थे, शॉर्ट वावल्स की बात हमने कर ली कि शॉर्ट वावल क्या होते हैं। शॉर्ट वावल में फतहा, कसरा, जम्मा ये सब आते हैं। अब आते हैं लॉन्ग वावल की बात करते हैं। अरबी में लॉन्ग वावल वर्ड से क्रिएट होता है, यानी कि 3 लेटर हैं जिनको आप आसान जबान में हरूफ मद्दा भी कह सकते हैं और समझने के लिए लॉन्ग वावल भी कह सकते हैं। जैसे अलिफ, वाव, या, ये 3 लेटर हैं जिनके जरिए से लॉन्ग वावल का साउंड क्रिएट होता है। आइए उसको समझते हैं और उसके एग्जाम्पल से हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलिफ पहला वर्ड है, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग वावल का साउंड क्रिएट होने के लिए अलिफ को एक चीज़ चाहिए, क्योंकि अलिफ खुद नहीं पढ़ा जा सकता, उसको एक चीज़ चाहिए जिसके ज़रिए से वो पढ़ा जाए। तो अलिफ को ज़रूरत है अपने से पहले फतहा की। शॉर्ट वावल के साथ अलिफ मिला, यानी कि आ के साथ एक और आ की आवाज़ मिली, तो 2 आ की आवाज़ मिलेगी तो आ बन जाएगा। क्या आवाज़ आ जाएगी? आ का साउंड क्रिएट होगा, क्योंकि इसका साउंड था आ और अलिफ का भी साउंड होता है आ, तो आ के साथ आ मिला तो एक लॉन्ग वावल क्रिएट होगा जिसको आ कहते हैं। जैसे फिर वही वर्ड हम लेते हैं, जैसे मीम है, मीम के साथ अलिफ का साउंड क्रिएट किया और मीम पे फतहा लगाया तो एक साउंड बना, वर्ड बना मा। वर्ड क्या बना? मा। तो ये लॉन्ग वावल हुआ। इसी तरह से दूसरा लॉन्ग वावल है वाव। वाव से पहले जो हमने जम्मा पढ़ा था, जम्मा का साउंड हमने पढ़ा था उ, जम्मा का साउंड हमने पढ़ा था उ। अगर ऊ से पहले यानी कि वाव से पहले जम्मा आ जाए तो साउंड बन जाएगा ऊ। साउंड क्या बन जाएगा? ऊ। जैसे मीम से पहले, मीम के बाद हम वाव को लगा देते हैं, वाव और मीम पे हम पेश लगा देते हैं तो साउंड बनेगा मू। मू। ये हमारा लॉन्ग वावल हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड लॉन्ग वावल है या। अब या के बारे में एक बात याद रखनी है हमें अरबी लैंग्वेज में। या हमेशा ये ज़्यादातर ये चाहती कि उससे पहले कसरा आए, उससे पहले कसरा आए। तो कसरा की आवाज़ थी, कसरा की आवाज़ थी ई और या की भी आवाज़ है ई, तो 2 ई मिल जाएंगे तो आवाज़ बन जाएगी ई। जैसे मीम से पहले मीम है और मीम से पहले हमने मीम के साथ या को जोड़ा और मीम पे कसरा लगाया तो वर्ड बनेगा मी, तो वर्ड बन जाएगा मी। तो ये लॉन्ग वावल हैं। अलिफ से पहले फतहा तो वो आ का साउंड है और फतहा का भी आ का साउंड होता है, दोनों साउंड मिलकर के बना आ। वाव का साउंड ऑलरेडी ऊ होता है, पेश का साउंड भी ऊ होता है, दोनों साउंड मिले तो आवाज़ क्रिएट होगी ऊ। ये देखिए मू। इसी तरह से या है, या से पहले कसरा आ जाए, कसरा का साउंड होता है या और या का साउंड तो होता है ई, दोनों ई मिले एक वर्ड बना ई। मीम से कसरा लगाया, उसके बाद या आई तो वर्ड बन गया मी। मा, मू, मी। ये है लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल बनाने का एक और तरीका है अरबी लैंग्वेज में, जिसको हम स्टैंडिंग ज़बर, स्टैंडिंग ज़ेर और हम उसको राउंड पेश भी कहते हैं। उसके बारे में भी जान लेते हैं ताकि लॉन्ग वावल हमारा पूरा हो जाए। तो ये इसको कहते हैं स्टैंडिंग ज़बर, इसको कहते हैं स्टैंडिंग फतहा, ज़बर भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग फतहा। ये है स्टैंडिंग फतहा कहलाता है। इसका साउंड होता ही है डबल साउंड, यानी कि लॉन्ग वावल की तरह पढ़ा जाता है। इसका साउंड होता है आ। जिस वर्ड पे ये आएगा वो वर्ड लॉन्ग वावल की तरह पढ़ा जाएगा। जैसे बा है, बा के ऊपर अगर हमने स्टैंडिंग ज़बर लगा दिया तो पढ़ा जाएगा बा।
अगर हमने ता के ऊपर स्टैंडिंग जबर लगा दिया तो पढ़ा जाएगा ता। अगर हमने जाल के ऊपर स्टैंडिंग जबर लगा दिया तो पढ़ा जाएगा जा। तो एक एग्जाम्पल मेरे पास है, अरबी लैंग्वेज में होता है एक वर्ड हा जा। देखिए दोनों यानी कि जबर का लॉन्ग वावल के अलिफ से पहले जबर आया है और हा के ऊपर स्टैंडिंग फतहा है, दोनों हमारे पास मिल गए। इसका होगा साउंड हा और इसका साउंड होगा जा, तो वर्ड बन गया हा जा, जिसको अरबी में दिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जा है, अगर जा है एक वर्ड, इसमें इसके लिए भी हमारे पास है जा के ऊपर स्टैंडिंग जबर, लाम के ऊपर कसरा ली, काफ के ऊपर फतहा, काफ के ऊपर फतहा का, तो वर्ड बन जाएगा जा ली का। तो हमारे पास वर्ड बन जाएगा जा ली का। तो इसके लिए, इसको अरबी में डैट के लिए यूज करते हैं। तो ये स्टैंडिंग जबर है। स्टैंडिंग जबर खुद में एक लॉन्ग वावल है, वो किसी भी वर्ड पर आएगा तो लॉन्ग वावल का साउंड क्रिएट होगा। इसी तरह से कसरा है, यानी कि स्टैंडिंग कसरा। स्टैंडिंग कसरा भी अगर किसी वर्ड पर आएगा तो वहां पर डबल ई का साउंड, यानी कि जो वर्ड यानी हमारा जो लॉन्ग वावल था उसका साउंड क्रिएट होगा। जैसे बा से, बा के नीचे कसरा आ गया, स्टैंडिंग कसरा आ गया, तो इसको कहेंगे बी। ता के ऊपर कसरा आ गया तो इसको कहेंगे ती। इसी तरह से जीम के ऊपर कसरा आ गया, स्टैंडिंग कसरा आ गया, तो इसको कहेंगे जी। तो ये स्टैंडिंग कसरा है। किसी भी वर्ड पे आ जाए तो वहां पर आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है हाजी ही, तो यहां पर कसरा आ गया तो वर्ड पढ़ा जाएगा हा। तो ये जाल के ऊपर सिर्फ कसरा है तो खिंचेंगे नहीं, हाजी, और ये ही हाजी ही। तो इस तरह से ये साउंड क्रिएट करता है लॉन्ग वावल का। हमारा लास्ट में है उल्टा पेश। ये जो राउंड पेश है, ये राउंड पेश भी ऊ का साउंड क्रिएट करता है लॉन्ग वावल पे। जैसे डबल ओ, यानी कि जो ऊ है हमारा, वो साउंड को लॉन्ग वावल बन जाएगा और एक नया साउंड क्रिएट करेगा। आइए उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बा है, अब बा की आवाज तो बा, सिर्फ बा है, तो इसका अगर हम ये लगा दें तो इसकी आवाज हो जाएगी बू। इसी तरह से अगर ता पे लग जाए तो इसकी आवाज है ता। तो अगर इस पे राउंड पेश यानी कि हमारा उल्टा पेश आया तो आवाज हो जाएगी तू। तो इस तरह से ये यूज होता है। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। एक वर्ड है किताबुहु, तो का पे जेर है तो की, ता पे, ता के बाद जो है अलिफ आ गया तो वर्ड बन जाएगा किताब। बा पे पेश है तो बू, और लास्ट में हा है किताबुहु, किताबुहु, तो पूरा पढ़ेंगे किताबुहु। तो ये है लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल दो तरह से क्रिएट होता है, दोनों एग्जाम्पल्स के साथ हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक शॉर्ट वावल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या सजेशन में ऊपर आ रहा होगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं ताकि आपको शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल दोनों समझ में आ जाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।